हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था का आज पार्ट 6 है, भाग 6, जिसमें कुल 50 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़ा लाइक कर देना और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, किस एक्ट के तहत भारत में द्वैत शासन की शुरुआत हुई जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए में दिया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, या ऑप्शन सी 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, या ऑप्शन डी 1786 का अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है, ठीक है, द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी भारत में जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। ठीक है, तो ये था एक्ट था 1784 एक्ट के तहत। ठीक है, 1784 एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यह क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक राज्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक साझा लोक सेवा आयोग बना सकते हैं। ठीक है, एक लोक सेवा आयोग बना सकते हैं दो स्टेट मिलकर। ठीक है, या दो से अधिक स्टेट मिलकर। ठीक, तो किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन ए 318 अनुच्छेद 318, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 319 के तहत, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 323 के तहत। ठीक है, इनके आगे अनुच्छेद नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद अनुच्छेद और अनुच्छेद। ठीक है, शॉर्टकट लिख दिया मैंने। तो दो या दो से अधिक राज्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक साझा लोक सेवा आयोग बना सकते हैं? तो ऑप्शन बी 315, अनुच्छेद 315 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। इसका कहता है, जन स्वास्थ्य के रखरखाव और सुधार का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ठीक है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। ठीक है, अनुच्छेद लिखा नहीं है इनमें, इनके आगे से अनुच्छेद है सब में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 21 के तहत जन स्वास्थ्य के रखरखाव और सुधार का अधिकार भारतीय संविधान में निहित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है, विदेशी नागरिकता को प्राप्त करना व भारतीय नागरिकता का त्याग करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए देशीकरण, ऑप्शन बी त्याग, ऑप्शन सी समान। ठीक है, सम्मान होना चाहिए था, इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, और यह ऑप्शन डी वंचन। तो क्या इसका सही आंसर होने वाला है? ठीक है, विदेशी नागरिकता को प्राप्त करना व भारतीय नागरिकता को त्याग करना कहलाता है त्याग। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? स्वतंत्रता शब्द, समानता शब्द और बंधुत्व शब्द। ऑप्शन ए सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, या ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, या ऑप्शन सी जर्मनी के संविधान से लिया गया, या ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से लिया गया। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस की संविधान से लिया गया। भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है, ये 3 शब्दों का समावेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहता है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए 6ठी, या ऑप्शन बी 7वीं, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची में है, या ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची में है। बताइए। भाषा से संबंधित ऑप्शन सी। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, सॉरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को कितने वर्ष
के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष या ऑप्शन डी 6 वर्ष। यदि आप सी की तरफ जा रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, 6 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु जो पहले होगा। ठीक है, या 6 वर्ष पहले हो जाएंगे या 65 वर्ष की आयु पहले हो जाएगी तो पहले रिटायरमेंट हो जाएगा इनका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है प्रसाद का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, तो बताइए। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 239 दिया है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी अनुच्छेद 344 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 310। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ये प्रसाद का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा, डॉक्ट्रिन और आई यानी डॉक्ट्रिन ऑफ PLEASURE प्लीजर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहता है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। ठीक है, अभी हाल ही में 2-3 साल पहले की बात है। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महिला आरक्षण या ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन सी भाषाएं, ऑप्शन डी समवर्ती सूची। ठीक है, तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2023 में हुआ था, ये भी पता होना चाहिए। और ये महिला आरक्षण से संबंधित था। ठीक है, महिला आरक्षण से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है भारत के संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची के तहत आने वाले सही विकल्प चुनें। ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची के तहत। ठीक है, ऑप्शन ए मत्स्य पालन, ऑप्शन बी गैस तथा गैस संबंधी कार्य या ऑप्शन सी जनगणना, ऑप्शन डी आर्थिक और सामाजिक योजना। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्थिक और सामाजिक योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का जी। ठीक है, 243 का जी के तहत निम्न में से किस विषय को पंचायतों को नहीं सौंपा गया है? तो ऑप्शन ए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ऑप्शन बी परिवार कल्याण कार्यक्रम, ऑप्शन सी पुस्तकालय या ऑप्शन डी अग्निशमन सेवाएं। क्या इसका सही आंसर होने वाला है? तो ऑप्शन डी अग्निशमन सेवाएं नहीं सौंपी गई है, बाकी गरीबी उन्मूलन कारण सौंपा गया है 243 जी के तहत। पर ऑप्शन बी परिवार कल्याण भी सौंपा गया है और पुस्तकालय भी। ठीक है, इसके अलावा जो नहीं सौंपा गया है ऑप्शन डी अग्निशमन सेवाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो भारत का संविधान राष्ट्रीय आपातकाल के लिए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कारण या आधार की बात करता है। बिल्कुल करता है 352। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण आधार नहीं है? ठीक है, कौन सा एक कारण आधार नहीं है कि 352 लगाया जाए? ठीक है, तो ऑप्शन ए में कहा गया युद्ध के दौरान भारत की सुरक्षा को खतरा। बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा कुछ होता तो राष्ट्रपति 352 का प्रयोग कर सकता है। ऑप्शन बी बाहरी आक्रमण से भारत की सुरक्षा को खतरा, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सशस्त्र विद्रोह हो तो भी ये हो सकता है, और ऑप्शन डी आंतरिक शांतिपूर्ण आंदोलन। ठीक है, ये अगर होगा तो 352 लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जो नहीं था, नहीं पूछा गया तो नहीं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, इसमें कहता है आधिकारिक भाषा में संसदीय आयोग और समिति बनाने के लिए कौन अधिकृत है? आधिकारिक भाषा पर संसदीय आयोग और समिति बनाने के लिए कौन अधिकृत है? बताइए। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। बताइए। तो इसका सही आंसर है संसदीय आयोग और समिति बनाने के लिए अधिकृत है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहता है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची संबंधित है। दूसरी अनुसूची में क्या है?
ठीक है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति राज्यपाल जैसे उच्च पदाधिकारियों के वेतन से, या ऑप्शन बी शपथ से, ऑप्शन सी सीटों के बंटवारे से, ऑप्शन डी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति राज्यपाल जैसे उच्च पदाधिकारियों के ठीक है, उच्च पदाधिकारियों के वेतन से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी शपथ की बात करें तो ये तीसरी अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करें तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, ठीक है, ये चौथे में है, चतुर्थ, ठीक है। और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तो ये पांचवी में है, पांचवी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में कौन सा अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करता है? अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी केंद्र, ऑप्शन सी राज्य और केंद्र दोनों, या ऑप्शन डी स्थानीय सरकार। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहता है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 15 नवंबर, या ऑप्शन डी 15 दिसंबर। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस ऑप्शन ए 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 26 जनवरी को क्या होता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है हमारे देश में, गणतंत्र दिवस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहता है भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन को संविधान दिवस, ठीक है, मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 26 जनवरी, अभी बताया था गणतंत्र दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस। ठीक है, ऑप्शन बी 26 फरवरी, ऑप्शन सी 26 नवंबर, या ऑप्शन डी 26 दिसंबर। ठीक है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है ऑप्शन सी 26 नवंबर को। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि आपका संविधान दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार जो मनाया गया दोस्तों, तो ये बनाया गया था 26 नवंबर 2015 को, 2015 को। ठीक है, तो पहली बार ये 2015 में मनाया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहता है भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? संसदीय प्रणाली, ठीक है, ऑप्शन ए फ्रांस से, या ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी जर्मनी से, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका से। तो ये शायद पुरानी किसी वीडियो में या किसी क्लास में हो चुका है, देखिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। जिन लोगों ने और क्लास नहीं देखी है, इसके 5 पार्ट हो चुके हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो 19वां क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कहता है भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान कहा है? तो किसने कहा है? ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा है, या ऑप्शन बी सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है, या ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा है। बताइए किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, इन्होंने कहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहता है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? कौन की जगह गलत हो गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कौन 2 मात्रा आएंगी। ठीक है, औ की मात्रा हो जाएगी। कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। बताइए कौन करता है नियुक्त? तो ठीक है, ऑप्शन ए में इसमें लोकसभा अध्यक्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग सी देख रहे हैं भारत का राष्ट्रपति, तो ये तो नहीं है, और डी भी देख रहे हैं तो ये भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, इसमें कहता है इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ठीक है, नहीं है, देख लीजिएगा। ऑप्शन ए हिंदी, हिंदी तो है, ऑप्शन बी नेपाली, नेपाली भी है, ऑप्शन सी राजस्थानी, ये नहीं है, ऑप्शन डी गुजराती, ये बिल्कुल है। ठीक है, गुजराती भी है, हिंदी भी है, नेपाली है, और राजस्थानी नहीं है। इसके अलावा अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी। ठीक है, भोजपुरी भी नहीं है,
भोजपुरी, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, और जो हैं वो कौन सी भाषा हैं ज़रा देखो। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची, अभी अनुसूची पूछा था ऊपर, इसमें पूछा कि कौन सी भाषा नहीं है। तो एक तो आपकी असमिया भाषा है, असमिया। ठीक है, इसके अलावा बंगाली, बंगाली भी है, या इसी को बांग्ला भी बोल देते हैं, बांग्ला। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी भाषा है, डोगरी, डोगरी। ठीक है, इसके अलावा गुजराती यहाँ पे आ गया, हिंदी आ गया, और कन्नड़, कन्नड़ होगी, कश्मीरी होगी, कश्मीरी। ठीक है, इसके अलावा कोंकणी, कोंकणी हो गया। ठीक, इसके अलावा मैथिली, मैथिली हो गया, मलयालम हो गया, मलयालम। और कौन सी भाषा है बताइए ज़रा। मलयालम के अलावा मणिपुरी हो गया, मणिपुरी। ठीक है, नेपाली, नेपाली। और कौन है, उड़िया, उड़िया है, उड़िया का ही उड़िया भी बोल दिया। ठीक है, पंजाबी, पंजाबी के अलावा संस्कृत, संस्कृत भी है। ठीक है, संथाली हो गया, संथाली, संथाली। ठीक है, इसके अलावा आपका तेलुगु, तमिल, तमिल और तेलुगु। ठीक है, इसके अलावा उर्दू। ठीक है, तो आपका अंग्रेजी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, और राजस्थानी भी नहीं है। ठीक है, ये 22 भाषाएं मैंने लिख दी हैं, यही आपके 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 22। चलिए, इसमें कहता है ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत में पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की। तो कब की घोषणा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश सरकार ने 30 जून 1948 को, 30 जून 1948 को भारत में पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की। ठीक है, 30 जून 1948 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, इसमें कहता है भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनयन कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो कौन नियुक्त करता है, तो इसको नियुक्त करता है ऑप्शन सी। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर है 24। किसी संविधान के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा, बताइए। ऑप्शन ए 5वें, या ऑप्शन बी 9वें संविधान संशोधन, या ऑप्शन सी 42वें, या ऑप्शन डी 44वें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, शिक्षा का विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहता है निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है। तो कहाँ नहीं है विधान परिषद। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, यहाँ तो है। ऑप्शन बी महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, ऑप्शन सी कर्नाटक में भी है। ऑप्शन डी गुजरात में नहीं है, गुजरात में नहीं है। भारत के कुल 6 राज्य ऐसे हैं, 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधान परिषद हैं। 6 राज्य हैं जहाँ विधान परिषद हैं, विधान परिषद हैं। ठीक है, ऐसे ही आता है दोस्तों। ठीक है, यही पूछता है इसमें, तो या तो ये पूछेगा कि कितने स्टेट में विधान परिषद हैं, या तो ये पूछेगा तो 6 राज्यों में कितने में है, 6 में, या फिर ये पूछ लेगा कि इनमें से नहीं है विधान परिषद, तो कहाँ नहीं है, तो ये पूछ लेगा। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र 2, कर्नाटक 3, इसके अलावा बिहार 4th नंबर है बिहार का, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और इसके अलावा तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है, ये कुल 6 स्टेट ऐसे हैं जहां राज्य विधान परिषदें हैं। ठीक है, तो गुजरात में नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में बोलता है जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ। तो कहाँ से हुआ इसका, तो ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम से, या ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका से, या ऑप्शन डी भारत में। तो जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी सबसे पहले ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका से।
ठीक है। आज इंडिया में भी जनहित याचिका की अवधारणा है, ठीक है। तो दो ही ऐसे देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत में, जहाँ ये अवधारणा है जनहित याचिका की, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका, यही क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। इसमें कहता है भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। क्या घोषित करता है? एक स्वैच्छिक संघ, या ऑप्शन बी एक परिसंघ, या ऑप्शन सी राज्यों का समूह, या ऑप्शन डी एक संघ, ठीक है। तो ये करता है आपको ऑप्शन सी, भारत का संविधान भारत को राज्यों का समूह घोषित करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। इसमें कहता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? ठीक है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी संसद, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अधिकतर बच्चे क्या मारते हैं? निर्वाचन आयोग, ठीक है। निर्वाचन आयोग से कोई मतलब नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कहता है पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया, कब किया गया? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1972, या ऑप्शन डी 1968, ठीक है। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया, ऑप्शन डी 1968, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। इसमें कहता है संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है, ठीक है, शक्तियों का विभाजन, या ऑप्शन बी अंकुश एवं संतुलन, या ऑप्शन सी विधायिकी एवं कार्यपालिकाओं में घनिष्ठ संबंध, या ऑप्शन डी न्यायपालिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण, ठीक है। संसदीय सरकार का सिद्धांत क्या है? विधायिकी एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। इसमें कहता है भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है, कब होता है शून्यकाल शुरू संसद में? ऑप्शन ए बैठक के पहले घंटे में, या ऑप्शन बी बैठक के अंतिम 1 घंटे में, ऑप्शन सी दोपहर 12 बजे, या ऑप्शन डी किसी भी समय, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी भी समय आपका शून्यकाल शुरू है, एक फिक्स टाइम है उसके लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर, दोपहर के 12 बजे, जब 12 बज जाते हैं तो शून्यकाल शुरू हो जाता है संसद में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। इसमें कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित भाग कौन सा है? बताइए। ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, या ऑप्शन डी भाग 5, बताइए, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे भाग 2 इसका सही आंसर है। नागरिकता जो है भाग 2 में है, ठीक है। भाग 2 में आता है नागरिकता, ठीक है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक है, 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित आता है। और ऑप्शन बी भाग 3, तो इसमें आता है आपका मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या आता है? मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मौलिक अधिकार आ गया। और अनुच्छेद कहाँ तक आ जाता है इसमें? अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी की बात करें तो ये 4 होता है, IV यानी कि 4। तो इसमें होता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, लिख देता हूँ, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अनुच्छेद आ जाएगा तो अनुच्छेद होगा इसमें 36 से 51 तक, ठीक है। और इसी का भाग 4 का ए, इसी का ए पार्ट आता है, ठीक है। भाग 4 का ए, इसमें क्या होता है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। और ये आ जाता है आपका अनुच्छेद कितना होगा इसमें? अनुच्छेद 51 का ए, ठीक है, इसी में आता है बस। भाग 5 भी की बात करेंगे तो भाग भी में क्या है? भाग 5 में क्या है? तो संघ सरकार आ जाती है इसमें, ठीक है। सॉरी बिंदा क्यों लग गया, संघ सरकार, ठीक। संघ सरकार में अनुच्छेद की बात करेंगे इसमें तो संघ सरकार मतलब यानी कि बताता हूँ थोड़ा सा। राष्ट्रपति आता है संघ सरकार में, संसद आ गया और सुप्रीम कोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 52 से 151 तक, ठीक है। 52 से 151 तक आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33,
इसमें कहता है भारत की प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी इंदिरा हृदय। ठीक है, तो पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री थी ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। ठीक है, ठीक है, तो ये पहली बार बनी आपकी 24 जनवरी इनकी डेट आती है। ठीक है, 1966 को भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी की निधन के बाद, लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद इनको बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस अवधि में देश की राष्ट्रपति बने। ठीक है, किस अवधि में देश की राष्ट्रपति बने, तो बताइए क्या इसका सही आंसर है? तो ऑप्शन ए में दिया 1948 से 1952, ऑप्शन बी में दिया 1947 से 1956, या ऑप्शन सी 1947 से 1966, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जबकि वो बने थे, कब बने थे? 1952 से 1957 तक। ठीक है, 5 साल की अवधि तक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। तो 1952 से 1957 के बीच बने थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35। फिर इसमें कहता है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं, ये तो पहले राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहता है डॉट ने भारतीय संविधान की उद्देशिका के प्रारूप को बनाया था। किसने बनाया था? ठीक है, तो किसने बनाया था भारतीय संविधान की उद्देशिका को? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। ठीक है, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को बनाया था ऑप्शन डी VR अम्बेडकर जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कहता है अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बैठ जाना, ऑप्शन बी मर्यादा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यह घटना कहलाती है बैठ जाना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 38। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति निहित है। किसमें है? भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति ऑप्शन ए संसद में है, या ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति को है, ऑप्शन सी विधि आयोग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, संसद को है। ठीक है, संसद को अधिकार है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर दे। ठीक है, तो संसद के पास है ये। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है कि वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? ठीक है, टोटल उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में तो 34 न्यायालय हैं। ठीक है, 34 हैं अभी, 34। एक मुख्य न्यायाधीश हो गया, एक मुख्य न्यायाधीश, बाकी 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये 33 हो गए, एक मुख्य न्यायाधीश हो गए, तो 34 हो गए टोटल मिला के। ठीक है, 34। ठीक, इनकी संख्या में वृद्धि सिर्फ संसद के पास है। इनकी संख्या में वृद्धि अगर कोई करेगा तो कौन करेगा? तो संसद करेगी। ठीक है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट आता है अनुच्छेद 124 में, ये भी आता है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत आता है? 124 के तहत। ठीक है, और हाई कोर्ट 214। स्टेट के लिए हाई कोर्ट जो आता है वो 214 में आता है, सुप्रीम कोर्ट 124 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। तो इसमें कहता है भारत के उपराष्ट्रपति को किनके द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन डी सभी राज्यों के विधानमंडल के सदस्य। तो भारत के उपराष्ट्रपति को जो चुनते हैं तो ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्य इनको चुनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कहता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या ऑप्शन सी राज्यपाल के द्वारा, या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो करते हैं
ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा, ठीक है, राज्यपाल नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह से, या ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, ऑप्शन सी लोकसभा की संस्तुति पर, या ऑप्शन डी राज्यसभा की संस्तुति पर। तो इसका सही आंसर है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, लोकसभा की संस्तुति पर, ठीक है। लोकसभा की, वैसे तो मंत्री परिषद होना चाहिए था, मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद होना चाहिए था, वैसे तो मंत्री परिषद की सलाह पर होता है वैसे तो, पर यहाँ पे लोकसभा दिया हुआ है, तो लोकसभा की संस्तुति पर, लोकसभा की संस्तुति पर, ठीक है। और ये शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 85 का 2 इसके तहत दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85(2) का बी, ठीक है, ये सब क्लॉज भी है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। आ जाइए इसमें। 1935 का अधिनियम एक ऐसी मोटर है जिसमें अनेक ब्रेक हैं परंतु इंजन नहीं है, यह कथन किसने कहा? ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। 1935 का अधिनियम एक ऐसी मोटर है जिसमें अनेक ब्रेक तो हैं परंतु इंजन नहीं है, यह कथन किसका है? तो किसका है? ऑप्शन ए में कहा गया है सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, या ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, या ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी ने कहा है, या ऑप्शन डी सरदार पटेल जी ने कहा है। बताइए किसने कहा है? तो ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, ठीक है। 1935 का अधिनियम एक मोटर तो है जिसमें अनेक ब्रेक हैं परंतु इंजन नहीं है, ये कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक। तो इसमें कहा गया भारत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध हो गए, मिसप्रिंट हुआ है, उपबंध का वर्णन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 239 का ए, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 239 ए और सब क्लॉज ए, ठीक है, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 239, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 239 का बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 239 का ए, उसके अंतर्गत भी सब क्लॉज भी आएगा तो फिर ए, ठीक है, ये इसका सही आंसर है, अनुच्छेद 239 ए, ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। 44 में कहा गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया है? ठीक है, कॉलेजियम व्यवस्था शुरू की गई थी कब? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2004, ठीक है। तो कॉलेजियम व्यवस्था आई थी ऑप्शन ए 1993 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। इसमें कहता है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया सर, 1773, ठीक है वैसे। ऑप्शन बी पीट्स इंडिया एक्ट, ये कब आया था? 1784 में आया था, या 1813 का चार्टर अधिनियम था, ठीक है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया? 1813 की चार्टर एक्ट के तहत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। 46 में कहा गया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 163 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 164 के तहत, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 165 के तहत, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 166 के तहत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 164 के तहत, ठीक है। 165 में आपका महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। इसमें कहा गया संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13 का 2 या 14 अनुच्छेद 14 में, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 15 में, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 का चौथा या अनुच्छेद 16 के चौथे में है, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18 में है। तो इसका सही आंसर है ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 का 4 या अनुच्छेद 16 का 4, इन दोनों में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, इसमें कहा गया है भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण से संबंधित है? बताइए। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन अनुच्छेद 21, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 49। इसमें कहा गया संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन ए अनुच्छेद 337, ऑप्शन बी अनुच्छेद 338 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 338 का क या ऑप्शन डी अनुच्छेद 340। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 338 का क के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय और प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? ठीक है। मायरन, ऑप्शन ए में दिया मायरन विनर या ऑप्शन बी रजनी कोठारी, ऑप्शन सी ऑस्टिन या ऑप्शन डी भीखू पारिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रजनी कोठारी। ठीक है, इन्होंने वर्णन किया है। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, निश्चित ही आपको किसी ना किसी पेपर में आपको जो भी आप दोगे निश्चित ही वहाँ पे आपको दिखाई देंगे इनमें से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा सा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो लोग नए जुड़े सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग, अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू।